आदरणीय जीडी पटेल साहब और इस विद्यालय के गौरवशाली प्रिंसिपल सर डॉक्टर रोशन भारती साहब, डॉक्टर शालिनी एवं सभी शिक्षक जनों, गुरुजनों, हमारे आई विंग सोसाइटी के टेक्नीशियन श्री टिंकू जी, सबसे पहले मैं आप सभी की गुरुता को प्रणाम करता हूं, आपके अंदर विराजमान गुरु तत्व को नमन करता हूं। और गुरु जिसकी परिभाषा, जिसको संत कबीर ने गोविंद से बड़ा बताया है, उसी प्रार्थना को करते हुए आज की टॉक स्टार्ट करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुरेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे पिताजी भी एक टीचर थे, तो शुरू से ही मुझे गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहा है। और आज जो नेत्रदान पखवाड़ा है, उसकी सबसे पहली टॉक आदरणीय डॉक्टर रोशन भारती जी के आग्रह पर यहाँ रखी है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस नई परिसर, इस नई बिल्डिंग में हमें पहली बार आने का मौका मिला और आप सभी के बीच आज कुछ शब्द इस बारे में साझा करने का मौका मिला। संत कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़कर जुग भया, भया न पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो ठीक उसी प्रकार ढाई अक्षर मतलब 2.5 सेंटीमीटर की आँख है। 2.5 अक्षर और 2.5 सेंटीमीटर, ये आँख हमारी जो है 2.5 सेंटीमीटर की है। 25 मिलीमीटर का एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट अंग है। और हमारी अभी मेरी डॉक्टर रोशन भारती जी से चर्चा हो रही थी, तो उनसे आँख मिलाकर देखो, ये धोखा खाकर देखो, ये चंद पंक्तियाँ इन्होंने अभी मुझे शेयर की है। तो आँखों का सभी संगीत में, गज़ल में बड़ा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। आपने कई सारी जो बॉलीवुड की फिल्म के संगीत के लफ्ज हैं वो आँखों पे बने हुए हैं। तो हमारी आँखें सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। जैसा कि हमारे आदरणीय डॉक्टर कंजुला सर ने बताया कि आँखें 80% लर्निंग को कंट्रीब्यूट करती है। 80% लर्निंग हमारी आँखों से होती है। और आँखें हमारे बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट अंग है कि यदि आँखें किसी की खराब हो जाए तो उसकी कल्पना करना कितना मुश्किल है, ये आप आंख बंद करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं। यदि आप 30 सेकंड के लिए आंख बंद करें तो आप देखेंगे कि जीवन में कितना अंधेरा है। इसीलिए ब्लाइंडनेस इज द थर्ड मोस्ट फियर्ड कॉज। सबसे बड़ा फियर जो होता है वो हार्ट अटैक का होता है, हृदय की बीमारी का होता है। दूसरा सबसे बड़ा फियर होता है कैंसर, और ब्लाइंडनेस होती है तीसरी सबसे मुख्य फियर, जिससे लोगों को डर लगता है कि कहीं अंधे तो नहीं हो जाएंगे। तो आइए नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर हम संकल्प लें और इस आँख में अंधता के 5 सबसे मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आँख के लेंस में होने वाला परिवर्तन है, जिसकी वजह से हमें दिखना कम हो जाता है। और ब्लाइंडनेस का, दृष्टि बाधिता का सबसे प्रमुख कारण है कैटरेक्ट। दूसरा प्रमुख कारण है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर, जो चश्मा हम लगाते हैं। चश्मा मुझे भी लगा हुआ है और आप लोगों में से कई लोगों ने लगा रखा है। तो चश्मा लगाना दृष्टि बाधिता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा दृष्टि बाधिता का सबसे प्रमुख कारण है ग्लूकोमा यानी कि काला पानी। और काला पानी एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ही काला पानी है। इसका मतलब दिस कैन कॉज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन, यानी कि ये इससे जो रोशनी जाती कभी लौट के वापस नहीं आती है। चौथा कारण है पर्दे की बीमारियां, आँख की पर्दे की बीमारियां। और 5वां जो कारण है वो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कोई बात नहीं, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्निया एक उसी प्रकार से ये पारदर्शी पुतली को हम कॉर्निया कहते हैं। और यह पारदर्शी पुतली होती है, इसकी बड़ी विशेषताएं होती है। पहली बात तो ये होती है कि ये एवास्कुलर होती है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। देयर इज नो ब्लड सप्लाई। ये अपना पोषण जो है ऑक्सीजन हवा से लेती है या अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, उससे पोषण लेती है। एवास्कुलर होता है कॉर्निया। दूसरा ये है कि आँख का जो टोटल पावर होता है, जिसको 60 डायप्टर होता है, 60 डायप्टर, कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है 44 डायप्टर, 44 डायप्टर। और दूसरा जो आँख का जो लेंस होता है वो
14 डायप्टर कंट्रीब्यूट करता है, और उसके बाद जो आँख के एक्वस विट्रियस ह्यूमर होते हैं वो 1 डायप्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसकी जिम्मेदारी है कॉर्निया की, ये सबसे ज़्यादा पावर कंट्रीब्यूट 60 डायप्टर पावर में से 44 डायप्टर पावर कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी विशेषता है कि ये इम्यून प्रिविलेज होता है। इसमें कोई भी तरह का जैसे ग्राफ्ट अपन लगाते हैं, किडनी लगाते हैं तो बड़ी टेस्टिंग करनी पड़ती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, पर कॉर्निया जो कि एवास्कुलर होता है इसलिए इसकी सक्सेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट अंग है। और जब मृत्यु उपरांत आप नेत्रदान का संकल्प करते हैं तो केवल कॉर्निया और स्क्लेरा की रिम निकाली जाती है। कई सारी भ्रांतियाँ हैं, वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शिक्षा की नगरी कोटा आज पूरे विश्व भर में शिक्षा के क्षेत्र में फेमस है, और गज़ल के क्षेत्र में हमारे डॉक्टर रोशन भारती जी ने कोटा का नाम रोशन किया है। जैसा नाम ही उनका रोशन है, रोशन मतलब लाइट, लाइट मतलब प्रकाश, और प्रकाश का मतलब उजाला। तो जिस प्रकार से आपने एक गज़ल को एक नई रोशनी दी है, उसी प्रकार से कोटा की रोशनी देने के लिए आज हम आपके सुंदर से प्रांगण में आए हैं, जिससे कि आप इस प्रकाश को जन जन तक पहुंचा सकें, यहाँ से निकलने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को इस प्रकाश से अवलोकित कर सकें। तो आइए हम संकल्प लें कोटा को नेत्रदान के क्षेत्र में अव्वल बनाने का। एक कॉर्निया के दान से अब 4 आंखें तक रोशन हो सकती हैं, और ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी डिस्कवरी है। एक डोनेशन से 4 आंखें रोशन हो सकती हैं। और उसके बाद जैसा कि डॉक्टर कंजुले साहब ने बताया कि दान एक हमारी ऋषि परंपरा है। जब ऋषि दादीश ने अपनी अस्थियों का दान किया था तो उससे वृतासुर नामक दैत्य मारा गया था, और इसलिए दान का जो है संबंध है धर्म से भी है। हमारे धर्मों ने भी दान को प्रेरित किया, एंडोर्स किया है। और अगर हम बात करें प्राचीन माइथोलॉजी की, तो आप जिस प्रकार से देखते हैं गणेश जी की सूंड, वो भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, ऑर्गन डोनेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और महाभारत की कहानी आपने सभी ने सुनी होगी कि किस प्रकार से महाभारत में धृतराष्ट्र जो थे वो नेत्रहीन थे, और शायद उनकी आंखें सही होती, उस समय उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो गया होता तो शायद महाभारत को टाला जा सकता था। और ये एक नक्शा है जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये भारत देश की स्थिति है। भारत में 2,50,000 से अधिक व्यक्ति कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, जो कि वेट कर रहे हैं अपनी पारी का, और 50,000 कॉर्निया डोनेशन हो पा रहे हैं, और ये भारत की स्थिति है। और भारत का पड़ोसी देश जो कि छोटा सा देश है और जो कॉर्निया डोनेशन में सबसे अव्वल है, आप बता सकते हैं कौन सा देश है वो? एनीवन? श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो सबसे आगे है, हमें श्रीलंका से सीखना पड़ेगा। आई डोनेशन को सभी धर्म गुरुओं ने, फिल्म स्टार्स ने एंडोर्स किया है, सभी फेमस पर्सनालिटी ने नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए एंडोर्स किया है। और नेत्रदान को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ, जैसे मैंने बताया कि नेत्रदान में केवल कॉर्निया लिया जाता है, पूरी आँख नहीं ली जाती है। और हम बात करें कि नेत्रदान किस प्रकार से लिया जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है जो कि आपके सम्मुख में पेश करने जा रहा हूँ। छोटा सा वीडियो है। तो नेत्रदान के लिए सबसे पहले जब कॉल जाती है आई बैंक को, तो ये आप देख रहे हैं वीडियो की इस प्रकार से जब मरणोपरांत 6 घंटे के अंदर कॉल जाती है तो आई बैंक का टेक्नीशियन आपके पास आता है, और प्लस ये जो मृत शरीर का केवल आँख का कॉर्निया और रिम निकाला जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सबसे पहले एसेप्टिक प्रिकॉशन से बीटाडीन ड्रॉप डाली जा रही है ताकि कॉर्निया एसेप्टिक प्रिकॉशन के साथ निकाला जा सके, इन्फेक्शन का खतरा कम से कम हो। जैसा कि डॉक्टर कंजुले साहब ने बताया कि इसके पहले ब्लड लिया जाता है जिससे टेस्टिंग हो सके, और ये एक प्रकार का जो स्टेराइल ड्रेप लगाया जा रहा है। और ड्रेप लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि कॉर्निया और स्क्लेरा रिम, इतना पार्ट्स के साथ जो छोटा हुआ भूरा पार्ट होता है, भूरा रंग का स्क्लेरा जिसे बोलते हैं, वो रिम निकाली जा रही है। और रिम निकालने के बाद एक विशेष प्रकार का मीडिया होता है जिसे हम MK मीडिया कहते हैं, गुलाबी मीडिया नाम है इसका, गुलाबी रंग का होता है। तो आप गुलाबी आंखों से गुलाबी मीडिया याद रख सकते हैं। तो गुलाबी मीडिया में इसको रखकर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ट्रांसफ़र करने के बाद ये आई बैंक जाता है जहाँ पे इसका टेस्ट किया जाता है कि किस प्रकार का कॉर्निया की क्वालिटी क्या है, सेल्स की क्वालिटी क्या है।
और उसके बाद ग्रेडिंग की जाती है कि कौन सी, अगर सबसे अच्छी ग्रेड का कॉर्निया होता है तो फिर उसको यंग ट्रांसप्लांट के लिए, यंग पेशेंट के लिए लगाया जाता है। और यदि कई बार अगर ग्रेड्स उसकी कमज़ोर होती है, सेल्स कमज़ोर होते हैं, तो थेरापेटिक ग्राफ्ट के लिए कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मात्र कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ही नहीं पीड़ित लोगों को रोशनी देता है, इसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा कि एल्काली बर्न हो जाता है, एसिड बर्न हो जाता है, तो उसमें भी कॉर्निया नई रोशनी देता है। ये एक बच्ची है जो कि मात्र 3 साल की बच्ची है, और आप देख रहे हैं कि इसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बाद उसको आई फ्लू हो गया था, कॉर्नियल अल्सर हो गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं किस प्रकार से पूरी का पूरा कॉर्निया सफ़ेद हो चुका है इस बच्ची का, और ये इसकी आयु मात्र 3 साल है। और कई सारे ऐसे बच्चे हैं देश में जिनका दोनों आँखों का कॉर्निया खराब है, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है। अब इस बच्ची का ऑपरेशन किया जा रहा है और इसको दान की हुई आँख का जो कॉर्निया है वो प्रत्यारोपित किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एनेस्थीसिया में ये ऑपरेशन किया जाता है। ये मेजरमेंट किया जा रहा है कि मेजरमेंट लेके, और ये एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ट्रेफाइन कहते हैं, और ट्रेफाइन के माध्यम से ओपेक कॉर्निया को निकाला जा रहा है काट के। और ये जो दूसरा डोनर कॉर्निया है जिसको आपने देखा था, इसको 0.5 मिलीमीटर बड़ा साइज काट के और उसको रिप्लेस किया जाएगा। जो ओपेक कॉर्निया हो चुका है उसको निकाल कर, और जो डोनर कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट है, जो पारदर्शी है, उसको प्रत्यारोपित किया जाएगा। इस समूची प्रक्रिया में लगभग वयस्कों में 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है। बच्चों में कई बार जनरल एनेस्थीसिया अधिकांश बार देना पड़ता है, इसलिए वो समय 1.5 घंटे का या 2 घंटे का लग सकता है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो कॉर्निया ओपेक हो चुका है, जो पारदर्शिता समाप्त जिस कॉर्निया की हो चुकी है, उस कॉर्निया को निकाल कर और इसको काट के निकाला जा रहा है और उसको रिप्लेस किया जाएगा पारदर्शी कॉर्निया से। तो एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा दान किसी की जीवन को बदल सकता है। ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में किस प्रकार से एक छोटा सा फैसला, एक छोटा सा दान किसी बच्ची की आँख की जिंदगी को बदल सकता है। और इसी प्रकार कहा गया है कि नेत्रदान महादान, मृत्युपरांत नेत्रदान करें और मृत्युंजय बने। यदि आप मरने के बाद भी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो नेत्रदान का फैसला रखें। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये कॉर्निया जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया ये लगाया जा रहा है, और इसको 610 नायलॉन जो महीन सूचर होते हैं उसके माध्यम से इसको स्टिच किया जा रहा है। और ऑपरेशन पूरा होने के बाद इस जो 3 साल की नन्ही बिटिया है, इसकी रोशनी लौट आई है और ये फिर से अपना कार्य करने में समर्थ हो सकी है। तो आज नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस रोशनी के उपहार को, इस रोशनी को बांटते चलें और रोशनी के इस उपहार को जन जन तक पहुँचाते चलें, जिससे कि हम दुनिया को रोशन कर सकें और साथ ही साथ जो नेत्रदान पखवाड़ा है उसको बनाने का जो संकल्प है वो पूरा कर सकें। और इसके साथ साथ जो इसको नेत्रदान को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उसका उन्मूलन करने के लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। जैसा कि आपने देखा कि नेत्रदान एक ऐसा दान है जो कि 10 मिनट में पूरा हो जाता है और इसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, किसी प्रकार का डिसफिगरमेंट नहीं होता है, और ये दान एक सर्वश्रेष्ठ दान है। और मैं इस अवसर पर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के सभी फैकल्टी मेंबर्स को, आदरणीय डॉक्टर रोशन भारती साहब को तहे दिल से अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और आप सभी से रूबरू होने का मौका दिया। तो आइए रोशनी के इस त्यौहार को हम मनाते चलें और सभी नेत्रहीनों की दुनिया को रोशन करने के लिए हम अपनी अपनी भूमिका निभाते चलें। और इस अवसर पर मैं इस पंक्तियों के माध्यम से अपनी टॉक को समाप्त करने से पहले 2 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को, एक दीपक का संकल्प होता है। दीपक छोटा सा होता है और रात बड़ी घनी होती है, लेकिन दीपक का संकल्प होता है कि वो 1 मीटर के दायरे में, 2 मीटर के दायरे में वो अंधेरे को फटकने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। धन्यवाद। और मैं अपनी एक पुस्तक जो साथ में लेके आया हूँ वो भी मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ सभी डॉक्टर रोशन भारती साहब को, सभी